ऐसा लगता है जैसे असहमति को दबाने की अपनी फिक्र में राज्य के दिमाग में वह रेखा कुछ धुंधली होती जा रही है जो विरोध के संविधान प्रदत्त अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच होती है। अगर इस मानसिकता को बल मिलता है तो यह लोकतंत्र के लिए उदास करने वाला दिन होगा। ये टिप्पणी है दिल्ली हाईकोर्ट की यूएपीए के मामले में नताशा नरवाल, आसिफ तन्हा इकबाल और नताशा और देवंगाना कलिता को जिस वक्त बेल दी जा रही थी उस वक्त हाई कोर्ट ने यह बात कही थी। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं राज्य ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो इन मामलों में जैसे मतलब वो चाह ही रहा था कि इनको सजा हो जाए। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। हम आपके साथ बात करने वाले हैं उस कानून की जिस कानून ने आकर हिंदुस्तान के टेररिस्ट के जो पूरा डेफिनेशन है उसको ही बदल दिया है। क्योंकि यूएपीए कानून के तहत कहीं पर भी आतंकवाद का कोई डेफिनेशन कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बात कही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप नजर रखें इस बात पर कि आप जिस पर ये एक्ट लगाने जा रहे हैं वो क्या रियल में इन जुर्मों के अंतर्गत आते हैं, क्या वो रियल में ये काम टेररिस्ट का काम कर रहे हैं जिससे देश बढ़ता है, जिससे देश टूटता है। ये टिप्पणी आपने जो मैंने आपको बताया ये अनूप जयराम और सिद्धार्थ मृदुल जो चीफ जस्टिस थे हमारे दिल्ली हाईकोर्ट के, ये उनका फैसला था। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस आरोप में सिर्फ यही 3 लोग नहीं हैं। इन तीनों आरोपी के अलावा जो बाकी के मुख्य आरोपी हैं उनके नाम हैं खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, शफाउर रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा जो मैंने बताया ही, शादाब अहमद, नताशा नरवाल जो देवंगाना कलिता, ये दोनों तो हैं ही, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, सलीम खान, अतहर खान। इसके अलावा पुलिस ने यानी दिल्ली पुलिस ने स्वराज इंडिया जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके मशहूर किसान नेता भी हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक भी योगेंद्र यादव को, उसके अलावा फिल्म राय हैं, फिल्म से हैं आपके जो राहुल रॉय और सभा दीवान, उसके बाद सीपीआई के भी कुछ एक्टिविस्ट हैं, उसके बाद कुछ एक्टिविस्ट आते हैं हर्ष मंदर जो राइटर भी हैं आप जानते हैं, और अंजलि भारद्वाज, ये दोनों बहुत ही मशहूर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इन पर भी दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि ये लोग यूएपीए के तहत आते हैं, मतलब दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये टेररिस्ट हैं क्योंकि ये काम कर रहे हैं उन लोगों के बीच में जो कमजोर तबका है, जो वंचित तबका है। अब मैं आपको ये मुख्य 3 आरोपी जिनको अभी बेल मिली है उनके बारे में पर्सनल कुछ चीजें बता देता हूं कि नताशा नरवाल कौन है, आसिफ इकबाल तन्हा कौन है और कलिता कौन है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलता हूं नताशा के बारे में। नताशा जेएनयू से एमफिल और पीएचडी की डिग्री ले रही हैं। उन्होंने यूके की किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंग्लिश में बीए किया है। उसके बाद उन पर जो केस है वो ये है कि उन पर 4 आरोप थे जिसमें 3 में उनको पहले ही बेल मिल चुकी है, एक जिसका मामला चल रहा था। उसके अलावा 23 मामले और आते हैं जिसमें आर्म्स एक्ट और यूएपीए जैसा खतरनाक इल्जाम भी है उन पर कि उन्होंने आर्म्स एक्ट में, और उन पर जो एग्जैक्ट आरोप है वो ये है कि वो दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर उन्होंने जो पहला काम किया है वो ये किया है कि जाकर वहां की मुस्लिम महिलाओं को भड़काया और कहा कि आप पे उत्पीड़न होगा। उसको मतलब उन्होंने कहीं पर ना कहीं ये वुमेन कॉज को लाकर इस दंगे को भड़काने की साजिश की है। इसलिए दिल्ली पुलिस इनको बार बार साजिश करता कहती है और कहती है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए सब काम किया गया है। तो ये उनका जो नताशा है ये उनके बारे में। अब हम आते हैं देवंगाना पर। देवंगाना कलिता कौन है? देवंगाना कलिता जो है वो ये बता रही हैं कि उन पर जो ये मामला चल रहा है वो एग्जैक्ट एमफिल कर रही हैं, पीएचडी भी कर रही हैं और उनकी ग्रेजुएशन हुई है और पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से। ये उनका अपना इंट्रोडक्शन है जो वो चल रहा है। उसके अलावा उन पर भी वही मामला है, 3 एफआईआर हैं जिसमें 2 में उनको बेल मिल चुकी है, बाकी ये यूएपीए और आर्म्स एक्ट में चल रहा है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ है। उसने कहीं ना कहीं एक विशेष अनुमति मांगी है और सुप्रीम कोर्ट को अपना कहा है कि आप फैसला सुना, इस पर हम हाईकोर्ट के इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है। यानी कि दिल्ली पुलिस एकदम लगी हुई है और वो कहती है कि जैसे लगता है कि कोर्ट ने जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सोशल मीडिया के कुछ सिद्धांतों को देखकर, सोशल मीडिया के कुछ लेखों को देखकर दिया है। और उधर हाईकोर्ट का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने बिना सोचे समझे जो लोग कहीं ना कहीं सीएएनआरसी के विरोध से जुड़े हुए थे उन पर यूएपीए लगा दिया है, उनको दिल्ली राइट का कॉन्स्पिरेटर बता दिया है। खासकर जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई थी भयानक किस्म की राइट जिसमें 53 लोग मरे थे, उसका जिम्मेदार उन्होंने उसको ठहरा दिया है। ये सोचने की बात है, ये लोग सीएएनआरसी में इन्वॉल्व थे, उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हिंसा का सहारा लेकर इन तीनों पर आरोप लगाया दिल्ली पुलिस ने कि हिंसा का सहारा लेकर ये इलेक्टेड यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन दिल्ली कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। अब आते हैं हम, आरोप वही है, इन पर भी सेम आरोप है जो
नताशा पर, दिवंगना कलिता पर भी सेम वही आरोप है, आसिफ इकबाल तन्हा पर भी सेम आरोप है, लेकिन उस पर एक आरोप और है, उनको इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर बता रही है दिल्ली पुलिस। उसने कहा है कि उमर खालिद हों, मीरान हैदर हों या शगुफा जरगर हों, इन तीनों लोगों के साथ कहीं ना कहीं इनका अपना संबंध था और उनको कहीं ना कहीं टेररिस्ट बताने के लिए। और मैं आपको बता दूं, आसिफ इकबाल तन्हा का जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि वो पर्शियन से बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में हैं वो, और लैंग्वेज में हैं वो जवाहरलाल जामिया मिलिया इंस्टीट्यूट में। ये अकेले स्टूडेंट है, बाकी दोनों जो हैं वो जेएनयू की हैं, ये जेएमआई के हैं, लेकिन ये तीनों के दिल्ली के संस्थान से ही इनका रिलेशन है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मामले में कि आखिर क्या मामला है कि इनको दिल्ली दंगों में, देखिए एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली का दंगा हुआ फरवरी में, ये अरेस्ट हुए मई में। कहा गया कि इन्होंने ही, चूंकि ये सारे लोग बहुत ही एक्टिव थे सीए एनआरसी के विरोध में, तो एक जैसे टारगेट थे ये, और ये मिल गया। और इल्जाम ये लगाया दिल्ली पुलिस ने, आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे कि उसी जमाने में, यानी कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब करके पूरे भारत की राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए ऐसा कर रहे थे। एक तरफ इतना बड़ा इल्जाम है, दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको बुरी तरह से खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिल्ली पुलिस को सोचना चाहिए। यूएपीए जिसमें टेररिस्ट, आपको मैं बता दूं उसके जो 3 सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जिनका जिक्र यहां करना जरूरी है। सेक्शन 17 यानी कि फॉर राइजिंग फंड, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए फंड को रेज करना, इसमें ये तीनों कहीं पर संलिप्त नहीं है। फिर आता है सेक्शन 15 टेररिस्ट एक्ट डायरेक्टली, यानी इसमें भी ये कहीं पर इन्वॉल्व नहीं है। सेक्शन 18 सेक्शन 18 यानी कॉन्स्पिरेसी, उसमें भी ये कहीं नहीं है। तो 43D5 के तहत यूएपीए को वहीं पे खारिज कर दिया गया कि नहीं, जब ये तीनों वो कर ही नहीं रहे हैं तो यही कानून है यूएपीए का, यही सेक्शंस हैं और यही सब सेक्शंस हैं। जब तक आप इन तीनों आरोपों में पूरी तरह से नहीं इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप नहीं, तो 43D के तहत उसको खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। हाँ ठीक है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट को गया है, पुलिस का अधिकार है, जिस तरह से इन लोगों का अधिकार था कि वो जाते और उन्होंने काम किया, और उनको हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। बहुत चांसेस है अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है, लेकिन जनता जिसके सामने इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, निकल कर बाहर कहा कि ये एक जीत है, एक कमजोर लोगों की, वंचित लोगों की। एक पूरा धड़ा है, एक जो अभी इनके फेवर में आ गया है, मतलब कि जो बेल के फेवर में है, और एक धड़ा जो है वो बिल्कुल इनके खिलाफ है, जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए सहानुभूति रखता है, सरकार के लिए कहीं ना कहीं अपने लिए लव एंड अफेक्शन रखता है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं जो बहुत जरूरी है जानना, कि पुलिस इस मामले में, दिल्ली पुलिस जो है वो एकदम अपने आप को दिखा रही है कि वो इन तीनों को टेररिस्ट मानकर चल रही है। अगर उसने नहीं माना होता तो उसने हाई कोर्ट के फैसले को मान लिया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने सुप्रीम कोर्ट के ये फैसला, ये अपने लिए अपनी अपील दायर की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं वो इस पर फैसला करें। फैसला जो भी आएगा, लेकिन बहरहाल इतना तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट भी जब ये बात अपने संज्ञान में लाएगी तो ये बात जानती होगी कि इसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब आगे चलकर हम देखेंगे क्या फैसला होता है, लेकिन एक बात जो आपको शुरू में मैं नहीं पढ़कर सुनाया, वो एक बार फिर से सुना देता हूं, वो इतना जरूरी है जानना आपके लिए। ऐसा लगता है जैसे असहमति यानी डिसेंट को दबाने की फिक्र में राज्य के दिमाग में, राज्य से मतलब स्टेट है, स्टेट से मतलब सरकार होता है, वो रेखा को धुंधली होती जा रही है जो विरोध के संविधान प्रदत्त यानी मामला अहिंसक है, यानी कोर्ट भी एक्सेप्ट कर रही है कि ये अहिंसक विद्रोह कर रहे थे, प्रदत्त और अधिक आतंकवादी गतिविधियों के बीच होती है। अगर इस मानसिकता को बल मिलता है तो ये लोकतंत्र के लिए उदास करने वाला दिन होगा। ये हमें सोचने की बात है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके सामने इसी तरह के न्यूज, जो उन मीडिया, या तो वो मीडिया उसको छोड़ देते हैं जो मेन और मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाते हैं, या वो उसको लाना नहीं चाहते अपनी किसी मजबूरी की वजह से, लेकिन हम आपके सामने लाते रहेंगे और बने रहिए पहल भारत के साथ। नमस्कार।